नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कार से 70 किलो गांजे के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, किसके ट्वीट ने उड़ाई बुलंदशहर पुलिस की नींद और कहां संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटका मिला शव। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां पूर्ण नशाबंदी अभियान के तहत लगातार हो रहे कार्रवाई में पुलिस ने एक कार से 70 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर कोचस थाना क्षेत्र के चितैनी गांव का छोटू कुमार है, जहां रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि जिला में मादक पदार्थों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज कोचस बाजार के चौक से गुप्त सूचना के आधार पर एक झारखंड नंबर के स्विफ्ट डिजायर कार से 70 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनमें लिप्त 2 अन्य लोग भागने में सफल रहे हैं। वहीं पिछले बीते दिनों भी कोचस के परस्तहुआ से भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी की गई थी। बिल्कुल गांजा अभी हाल फिलहाल में भी 390 किलो गांजा पकड़ाया था परसतुआ ओपी क्षेत्र में, और आज भी कोचस थाना क्षेत्र में गांजे की बरामदगी की गई है। तो पूर्ण नशाबंदी अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और इसको जारी रखा जाएगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के ट्वीट ने बुलंदशहर पुलिस की नींद उड़ा दी, जहां स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ट्वीट में बताया कि बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में मेरी हत्या करने के लिए 3 लोगों को रामघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उन लोगों का स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करने को लेकर कोई मामला नहीं है। यह लोग रास्ता भटकने के कारण उस रूट पर पहुंच रहे थे जहां महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। प्रारंभिक जांच में इनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है और लोगों की गाड़ी सेल परचेजिंग और बैटरी का काम करते हैं। यह तीनों लोग मुरादाबाद से बेंगलुरु जा रहे थे। यह तीनों लोग बेंगलुरु के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। रामघाट थाना क्षेत्र में स्वामी यति नरसिंहा सरस्वती पर हमले की साजिश की बात सामने आई है। कितने लोग इसमें हिरासत में लिए गए, क्या पूरा मामला? एक कार पंजाब नंबर PB 08 EM 9898 सवार 3 युवक चेकिंग के दौरान रामघाट थाना क्षेत्र में पकड़े गए, लेकिन अब तक इनका यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम में कोई संबंध नहीं पाया गया है। अभी तक की जांच और छानबीन में उक्त युवक मुरादाबाद में पुरानी कार एवं UPS बैटरी का काम करते हैं तथा बेंगलोर के रहने वाले हैं। उक्त युवक मुरादाबाद से आ रहे थे और इनका बताना ये है कि हम अलीगढ़ आगरा होते हुए बेंगलोर जा रहे थे तथा रास्ता भटककर थाना रामघाट के क्षेत्र में आ गए, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम चल रहा था। युवकों के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री नहीं मिली है एवं गतिविधि और संदिग्धता के संबंध में कोई तथ्य और साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए हैं। फिर भी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। सरस्वती ने एक ट्वीट किया था सर, जिसमें जो है उन्होंने कहा था कि उन पर हमला करने के लिए कुछ लोग आए। देखिए, हमारे यहाँ थाना रामघाट क्षेत्र के बनखंडेश्वर मंदिर पर एक 5 दिन का यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के द्वारा एक पूजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल रात 9 सवा 9 बजे के बीच में जब वो पुलिस की सुरक्षा में यज्ञ स्थल से ठहरने के स्थान पर जा रहे थे, तो एक गाड़ी सामने की ओर से आई। फिर गाड़ी वाले ने यू टर्न लिया तो पुलिस को शक हुआ। उस गाड़ी को आगे बढ़ कर के रोका गया। रोकने पे उसमें 3 व्यक्ति मिले जो बंगलुरु के रहने वाले हैं। एक का नाम वेंकटेश्वर है, एक सैयद समीर है और तीसरा तनवीर पासा नाम का व्यक्ति है। इनके पास जो गाड़ी है वो क्रेटा गाड़ी है, पंजाब नंबर की गाड़ी है। पूछताछ में जो चीज़ जानकारी में इन्होंने बताई कि ये गाड़ियों के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, पुरानी गाड़ियों का, और मुरादाबाद से ये गाड़ी लेकर के बंगलुरु जा रहे थे और अमरोहा होते हुए ये इधर आए थे। रास्ता भटक जाने के कारण आगे से रास्ता था डिवाई होकर के और ये नरौरा से ही रामघाट वाली रोड पर मुड़ गए। जब इन्हें समझ में आया कि रास्ता गलत पकड़ लिया है तो ये बैक हो गए। यह एक चांस था। पूरी गाड़ी की तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक सामान इनके पास से नहीं मिला है।
इनके आईडी कार्ड और डीएल आज सब इनके पास हैं, जिससे इनकी शिनाख्त की गई है। इन्होंने जहाँ जहाँ संपर्क संबंध बनाया था वहाँ वहाँ टेलीफोन के माध्यम से जानकारी की जा रही है। अब तक कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात या वस्तु इनके पास से बरामद नहीं हुई है जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई संशय व्यक्त किया जा सके। किसी अफवाह ट्वीट पर की गई थी, तो क्या अफवाह मानने से कोई कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, उसकी हम जांच कर रहे हैं और उन्होंने क्या ट्वीट किया है उसको हम लोगों ने देखा है और उन्हें एक तरह की आशंका रही होगी, लेकिन फ़िलहाल हमारी पुलिस की जांच में, अब तक की जांच में किसी प्रकार की कोई आशंका इस तरह की नहीं है, न तो कोई ऐसा सामान उनके पास से मिला है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विनय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र के नगला जोर के जंगल में 50 वर्षीय धर्म सिंह निवासी बिलराम का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटकता मिला, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे के करीब धर्म सिंह घर से बाहर गया था। जब देर शाम तक वापस नहीं आया तो घर वालों ने खोजना शुरू किया। देर रात वह कहीं नहीं मिला। फिर सुबह धर्म सिंह के पुत्रों ने साथियों के साथ खोजा तो उसका शव नगला जोर के जंगल में पेड़ पर लटकता मिला। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश, ये जो घटना हुई है किसके साथ हुई है? मेरे पिताजी थे और ये कल शाम को खेत पर गए थे भैंस खोलने, शाम 4 बजे करीब। तो प्रकाश है उनकी लड़की थी, उससे कोई गाली गलौज हो गई थी, तो उसकी मम्मी ने और उस लड़की ने दोनों ने पिताजी को मारा और उसके बाद वो शाम से गायब थे। फिर मैंने उनको रात भर ढूंढा, नहीं मिले और उसके बाद में सुबह जब दोबारा ढूंढने गया तो फोन आया भैया का एक, तो नंगला जोर और सेवर के बीच में नीम के पेड़ पर उनका शव लटका मिला और संदिग्ध हालात में बॉडी पे बहुत निशान है। क्या लग रहा है? उनको मारा गया। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। समाज में अच्छे कार्य की हमेशा चर्चा होती है। अच्छा कार्य करने की मंशा भी तमाम लोग रखते हैं, लेकिन इसे कुछ लोग ही कर पाते हैं। ऐसी ही एक नेक पहल पत्रकार विकास परिषद भारत के जिलाध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी संजय पटेल ने कर दिखाया है। फतेहपुर जिले के धाता कस्बे के सोनकर बिरादरी के अंजना और विजय के 2 दिल मिले, जहां दोनों के एक होने की राह में बाधा आ गई थी। युवती के विवाह की राह में परिजनों के अवरोध की बाधा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने दूर की। इसके बाद रीति रिवाज के मुताबिक कोर्ट मैरिज और खागा तहसील परिसर के हनुमान मंदिर में जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने और वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की कस्में खाई हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने आशीर्वाद दिया। बताते चले कि लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पीवीपी के जिलाध्यक्ष ने खागा पुलिस क्षेत्र अधिकारी के पास उसे पेश करवा कर न्याय दिलवाया है। अफसरों के सहयोग से तहसील परिसर से ही लड़की की ससुराल के लिए विदाई हुई है। वहीं पीवीपी इंडिया के जिलाध्यक्ष की इस पहल की हर ओर सराहना हो रही है। आपका विजय कहाँ रहते हैं? धाता हो। ये जो आपने शादी की है तो ये अपने इच्छा से की है कि दबाव बस? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे? बोल रहा हूँ, आजकल लड़की अपने बाप माता के घर नहीं चाहती। अच्छा, ये लोग खुद आते। जी जी। यानी कि आज शादी करके ले जा रहे हैं, आप अपने घर रखेंगे। आप इस शादी से संतुष्ट है ना? जी। क्या नाम है आपका? अंजलि। ये जो शादी किया है आप लोगों ने, किसी के दबाव में तो नहीं थी? आप लोग अपनी मर्जी से किए हैं? अपने माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? अपने माँ बाप को बस इतना कहना चाहते हैं कि अब मुझे मेरे पति नहीं भेजना चाहते तो मैं नहीं आना चाहती। अच्छा, यानी कि ससुराल वाले जब भेजेंगे आप तब मैके जाएंगे? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गया थाने से पुलिस वाले बोले कि तुम प्रधान जी के पास जाइए। तो प्रधान जी बोले कि जाइए, वो नहीं सुन रहा, हमारी न किसी की सुन रहा है, जो कुछ तुमसे करते आए वो करिए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। देवास जिले के नेमावर में हुए सामूहिक हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने के लिए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग व जिले में दलितों पर बढ़े अत्याचार की घटना को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी को सौंपा है। ज्ञापन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला टीकमगढ़ ने मांग करते हुए कहा कि नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 5 एकड़ की राशि दी जाए।
साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जिले भर में जिला टीकमगढ़ में आए दिन दलित बहुजन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें ज्ञापन सौंपते समय भारी संख्या में भीम आर्मी जिला टीकमगढ़ के जिला ब्लॉक तहसील ग्राम विधानसभा के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, जो आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जे देवास के नेमावर में एक आदिवासी परिवार के साथ 5 लोगों को पहले किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें आरोपी की ही ज़मीन में खेत में 8 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की जांच के बाद 47 दिनों बाद उन्हें आरोपी के खेत से पाँचों सदस्यों के सब बरामद किए जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा 47 दिनों बाद कार्रवाई की जाती है, जो कि ये निंदनीय है। और हम लोगों ने अभी ये ज्ञापन दिया है। इसके माध्यम से हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 5 करोड़ धनराशि आर्थिक व्यवस्था व दोषियों को फांसी की सज़ा। और जिला टीकमगढ़ में भी हो रहे आए दिन अत्याचारों के खिलाफ भी हम लोगों ने उसमें लाइन एक बढ़ाई है। तो माननीय कलेक्टर साहब इस पर भी विशेष ध्यान दें। हमारी यही मांग है कि अत्याचार कम हो, नहीं तो फिर भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम लोग बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कि दोषियों को फांसी नहीं दी जाती है और अत्याचार बंद नहीं किया जाता है, तो भीम आर्मी एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अगर जो लोग चाहते हैं कि भीम आर्मी आंदोलन करे तो भीम संदर्भ में थोड़ा सा बोलेंगे आप? ये भीम आर्मी टीकमगढ़ के द्वारा नेमावर में हुए हत्याकांड के विरुद्ध कार्रवाई चाहिए गई है। जो हत्यारे हैं उनके प्रति फांसी की सज़ा हो, ऐसी उनकी डिमांड है और उचित कार्रवाई करने की डिमांड है। साथ में परिजनों को 5 करोड़ के मुआवजे की डिमांड है। इस संबंध में इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, जो हम कलेक्टर सर के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ प्रेषित करेंगे। दूसरा ज्ञापन प्राप्त हुआ है माननीय नंदराम प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श न्याय रक्षक पार्टी, और उनके साथ हुए, उनके पुत्रों के साथ हुए अभद्रता के विषय में। तो इसके लिए भी कलेक्टर महोदय के थ्रू और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रॉपर केस बना के हम लोग प्रेषित करेंगे और इसमें भी उचित कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।